अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे इसमें अलजेब्रिक मेथड्स। तो अलजेब्रिक मेथड्स में हम दो तरह के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। यानी कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों में ये सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले दो इक्वेशंस को कंसीडर किया, दो लीनियर इक्वेशंस को कंसीडर किया। यानी कि पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। एंड सेकंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इन वेरिएबल x एंड y, राइट। अब देखिए, अब हमारे पास दो चॉइसेस है, ध्यान से देखिएगा, दो चॉइसेस है। दो चॉइसेस क्या है, चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे या इक्वेशन सेकंड को लेंगे, ये हमारे पास चॉइस है। एंड सेकंड चॉइस इज दैट कि हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू निकालेंगे, ये भी हमारे पास चॉइस है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने अब इक्वेशन फर्स्ट को लिया है, ठीक है। और दूसरी चॉइस क्या है कि मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ या y का वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने लिखा है a1x, यानी कि मैं x का वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, यानी कि x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो a1x इज इक्वल टू, तो ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये भी बनेगा, ये टर्म भी माइनस और ये टर्म भी माइनस, राइट। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या करना है, अब ये जो x का वैल्यू है ये मैंने निकाला है इक्वेशन फर्स्ट में, अब ये सेकंड में पुट करना है। तो यहाँ मैंने लिखा है पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। जब मैंने ये x का वैल्यू पुट किया किसमें, इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ पे y का वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, तो पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। तो इससे क्या होगा कि ये y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा। तो पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, सेकंड विल गिव द वैल्यू ऑफ y, यहाँ y का वैल्यू निकालेगा। यानी कि जब हमने इक्वेशन थर्ड को पुट किया इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ आएगा y का वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देन ऑल्सो अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में, किसमें, इक्वेशन थर्ड में, वी विल गेट वैल्यू ऑफ x, तो हम x का वैल्यू निकलेगा। जब हम वैल्यू y पुट करेंगे, यानी कि y का क्या वैल्यू निकलेगा वो हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड में, तो हमें आ जाएगा क्या, x का वैल्यू। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो गई, कौन सी, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम इसको थोड़ा बहुत क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से करते हैं। कंसिडर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैं ऐसे एक लीनियर इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज आई विल टेक 14। दूसरी में लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज 4, राइट। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें करना है सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में एज यू नो हमारे पास एक चॉइस है कि हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे या इक्वेशन सेकंड को लेंगे, हमारे पास चॉइस है। और दूसरा क्या है, तो हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, तो हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, राइट। इक्वेशन सेकंड में हम चाहे x का वैल्यू निकालेंगे y का, तो हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये y यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बनेगा y प्लस 4। इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड नाम, राइट। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब ये जो x का वैल्यू आ गया ये हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड में निकाला है, सेकंड में नहीं डालना है, ये हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, x के बदले लिखेंगे y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू शाबाश 14। x के बदले मैंने ये वैल्यू पुट किया, तो दूसरा है अपना वैल्यू है y इज इक्वल टू 14, राइट। y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14, ये यहाँ चला जाएगा, माइनस 4 बनेगा, 2y इज इक्वल टू, ये बनेगा 10, तो 2 5 y इज इक्वल टू 5, क्या बनेगा। अब देखिए आप क्या करना,
y का वैल्यू हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो यहाँ x का वैल्यू आएगा। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, शाबाश, थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y के बदले 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो x इस सूरत में आता है 9 के बराबर। राइट, समझ आया। तो क्या है फर्स्ट चॉइस, क्या है कि हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड लेंगे। हम दूसरी चॉइस क्या है, हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं या y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसे ये जो मेथड जो हमने डिस्कस किया, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे मतलब पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।